सो प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको सलाम। हालेलुया, हालेलुया। ईस्टर की आपको बहुत बहुत मुबारक हो। खुदावंद यीशु मसीह जिंदा खुदा है। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय। वो जिंदा आसमान पे है। ये प्रभु यीशु मसीह के जिंदा होने की खुशी के नारे हैं, इसलिए जायज है आज के हम जरूर प्रभु यीशु मसीह के नारे जो हम लगाए और ध्यान से खुदा के कलाम को आप सुने। रिजरेक्शन जो है उसके बारे में आपको बताऊंगा, जो पुनरुत्थान यानी प्रभु यीशु मसीह का जी उठना। हालेलुया। एक दुनिया में अजीब सा लगता है कुछ लोगों को जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानते नहीं हैं। लोग कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जीवा। लोग कहते हैं कि वो तो कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, वो तो भाई यूसुफ का बेटा था, और जैसे लोग पैदा हुए वैसे वो पैदा हुआ, लेकिन वो अलग था। खुदावंद यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा मां मरियम के घर में पैदा हुआ। हालेलुया। किसी इंसान की इच्छा से प्रभु यीशु मसीह पैदा 750 साल पहले भविष्यवाणियां जो करी गई थी उनके द्वारा प्रभु यीशु मसीह और मरियम के द्वारा जो वो भविष्यवाणी जो है वो पूरी हुई। सो मेरे अजीजों, मैं पुनरुत्थान के ऊपर ही बात करूंगा, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने पूरा जीवन जो हमें जिया और पूरे जीवन में जितना 33.5 साल खुदावंद यीशु मसीह संसार में इस दुनिया में रहे और इस दुनिया में रह करके प्रभु यीशु मसीह ने तरह तरह के काम करे, चकित कर देने वाले, चमत्कार कर देने वाले काम करे। और पहला मौजा प्रभु यीशु मसीह ने कौन सा करा पता था आपको? पता होगा कौन सा? काना गलील में। हालेलुया। और कौन कर सकता है ये पानी के खाली मटकों को भर करके उसके बाद कोई कहे इसको चख करके देखो तो वो दाखरस बन जाए? ऐसा हो सकता है? फिर तो अगर ऐसा हो जाता है इंसान करता, तो मुझे और आपको दूध लेने की जरूरत है जो पता नहीं कितना 50 रुपए किलो है ना? नहीं तो पानी की पॉकेट भर दे तो कहते हैं दूध बन जाए, है ना? तो 2 दिन जो है वो दूध पीते। कौन कर सकता है? प्रभु यीशु मसीह, खुदावंद यीशु मसीह कर सकता है। उसने पानी की मां बना दी और सारी कमी को पूरा कर दिया। उसने मुर्दे को जिंदा कर दिया। प्रभु यीशु मसीह ने 38 साल के बीमारों को, लेकिन फिर भी लोग विश्वास नहीं कर रहे थे। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था कि मैं हैकल को तोड़ के 3 दिन में, अरे वो लोग कहते थे कि वो हैकल जो है उसको तो कितने साल लगा, ये कैसी बातें कर रहा है? 3 दिन में तो नींव भी खो दी जाएगी, इतनी बड़ी हैकल है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपनी मौत की बात कर रहा था, रिजरेक्शन की बात कर रहा था कि मैं 3 दिन के अंदर तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। फिर प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुए और बहुत से लोग जो है उन्होंने विश्वास करा, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो विश्वास नहीं करते थे। उनमें से एक चेला प्रभु यीशु मसीह का थॉमस, वो भी विश्वास नहीं करता। उसने कैसे विश्वास करा? उसने कहा कि मैं प्रभु यीशु मसीह की उंगलियों में, हाथों में जो कीड़े ठोके हैं उसमें उंगली डाल के देखूंगा, जो पसली में भाला ठोका था उसमें पसली में हाथ डाल के देखूंगा, तब मुझे विश्वास होगा। तब जो है वो गिर गया प्रभु के चरणों में। मेरे जीवा, आज हमें भी खुदा के चरणों में गिरना। उसने कहा ये तो मेरा प्रभु है,
यीशु मसीह ने कहा था मैं आपके पास गया तो आपने मुझे नहीं, मेरे पास कपड़ा नहीं था तुमने मुझे कपड़ा, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी। तो हम कहेंगे कि कब प्रभु जी आप हमारे पास आए, और यीशु मसीह ने कहा मेरे छोटे से छोटे दास के साथ तूने ऐसा करा तो मेरे साथ ही करा। हालेलुया, हालेलुया। ये बातें जो है ना बड़ी मुश्किल सी बातें हैं, है ना। मैं इस पे चलता नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मेरे से जो होता नहीं है। यीशु मसीह जिंदा है, जो बातें उसने पहले कही थी वो बातें आज भी उसी तरह है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह की बातें कभी बदलती नहीं। वो कहता मैं आज कल और जुगों जो मैं अल्फा और ओमेगा हूं, अगला और पिछला। इसलिए मेरे अजीजों हमें भूलना नहीं चाहिए। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया तो उस समय बहुत से लोग जिन्होंने चमत्कार देखे थे वो भूल गए, उन्होंने यीशु को छोड़ दिया, प्रभु यीशु मसीह को। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह को कब्र में रखा गया। और देखिए जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते थे वो तो भूल गए, लेकिन बहनें जो थी वो नहीं भूली, बहनों को याद था, है ना। आज भी कोई भी चीज जो होती है ना, कई बार जब घर में हो या रिश्तेदारों में परिवार में हो, आदमी जो है वो अपने बड़े व्यस्त रहते हैं कामों में, उन्हें याद नहीं रहता, लेकिन बहनें जो है उनको याद रहता है। और बहनों को याद था, वो सुबह सवेरे गई और उन्होंने जाके देखा कि हमारा प्रभु कहाँ है, और बहुत बड़ा पत्थर जो है वो उसके ऊपर रखा हुआ था और मोहर जो है सरकारी उसके ऊपर लगाई थी। और उन्होंने कहा कि हमारे लिए कौन पत्थर हटाएगा, बड़ी चिंता। आज हमारी जिंदगी में कई बार ऐसे बोझ, ऐसी परिस्थितियां आ जाती है तो हम सोचते हैं हमारे लिए कौन करेगा, कौन ऐसे पत्थर को हटाएगा। लेकिन मेरे अजीजों जब प्रभु यीशु मसीह की कब्र के ऊपर जो पत्थर था वो फरिश्तों ने आकर के हटा दिया, तो हमारी जिंदगी में जो पाप का पत्थर है वो क्यों नहीं खुदा हटाएगा। हालेलुया। हम उसके पास आए तो सही, अगर वो जिंदा है प्रभु यीशु मसीह तो वो हमें भी जिंदा करना चाहता है। हम आज भी मुर्दों की तरह घूम रहे हैं। ज्यादातर हमारी जिंदगी में जब प्रभु का काम होता है तभी जो है हम शैतान के चुंगल में फंस जाते हैं। मेरे अजीजों उन बहनों को जाता सब लोग जो है भूल गए और धुआं जो है वो भी शक करने लगा। लेकिन जिन लोगों ने क्रूस के ऊपर चढ़ाया था उन्हें भी याद था, उन्होंने जाकर के कब्र के चारों ओर पहरे लगा दे कि कहीं इसके चेले जो है इसको निकाल के। और जब प्रभु यीशु मसीह जिंदा हो गया तो अफवादी के पैसे लेकर के उसके चेले जो है निकाल के। बहुत सी बातें जो है वो खुदा के कलाम में हुई। लेकिन मेरे अजीजों मैं आपको बताना चाहूंगा क्रिश्चियन आफ्टर डेथ लोगों के लिए एक सवाल खड़ा हुआ है। यीशु मसीह जिंदा हुआ तो जिंदा होने के बाद वो मसीह जो है वो कहां पर है? जब मसीह लोग मरते हैं उसके बाद वो कहां जाते हैं? तो आजकल जो है बहुत सी जो फिलॉसफी है, बहुत सी जो धर्म ज्ञान है, वो हम उन्हें बुरा नहीं कहते, लेकिन वो लोग जो है इस बात को कहते हैं कि मरने के बाद इंसान जो है कई जूनियों में पड़ेगा, कई जूने भोगेगा। लेकिन बाइबल क्या बताती है? बाइबल बताती है कि एक बार पैदा होना और फिर मरना और उसके बाद न्याय होना बहुत ही। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए मेरे अजीजों न्याय हर एक बात का होगा, चाहे वो चर्च में है, चाहे वो घर में है, चाहे वो आपके काम में है, चाहे वो कहीं पर भी है। खुदा कहता है कि जो क्रिश्चियन है उसका मरने के बाद न्याय। मेरे अजीजों अय्यूब जो है वो एक खुदा का बहुत बड़ा
घुटने टेकता था और खुदा ने शैतान को अलाउ करा था कि उसकी परीक्षा करे। बहुत सी मौतें जो है उसके घर में हो गई, उसके बच्चे मरे, सारा कुछ जो है वो उसके ऊपर बहुत सा अत्याचार जो है वो हुआ, लेकिन वो अपने विश्वास में कायम रहा। और ये बड़ा एक उत्तर जो है इसका हम ढूंढते हैं कि मरने के बाद जो है वो क्या होगा। लेकिन अय्यूब की पुस्तक उसका 14वां बाब उसकी 14वीं आयत में लिखा है, यदि मनुष्य मर जाए तो क्या वह फिर जीवित होगा? क्योंकि यीशु मसीह ने तो कहा मुर्दे जो है जिंदा होंगे। ये सवाल है, कहते क्या ये मतलब करते हैं तो फिर कौन जिंदा होगा? तो अय्यूब इस प्रश्न का उत्तर जो है वो देता है। अय्यूब की पुस्तक उसका 19वां अध्याय उसकी 26वीं आयत में, अपनी खाल के इस प्रकार नाश हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर के ईश्वर का दर्शन पाऊंगा। जब अय्यूब जो है उसको फिंसियां होगी, खुजली होगी और लोगों ने उसे बाहर निकाल दिया, उसका चेहरा बदल गया और उसकी सारी प्रॉपर्टी छिन गई, सारा कुछ जो है वो चला गया। लेकिन उसके बाद भी वो कहता है कि मेरी खाल के इस प्रकार नाश हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर के ईश्वर का दर्शन पाऊंगा। वो बिलीव करता है कि मरने के बाद मुझे एक नया शरीर मिलेगा, फिर मुझे खुजली, फिर मैं बीमार, फिर मेरे घुटने दर्द है ना, फिर मुझे नफरत लोग नहीं करेंगे। तो ऐसा जवाब जो है खुदा के कलाम में वो खुद जो है वचन में जो लिखा गया है। इसलिए मेरे अजीजों, जब इंसान मर जाता है तो लाश जो है वो पड़ी रहती है, तो लोग सोचते हैं कि ये तो मर गया, तो जिंदा होगा। तो मरने के बाद कोई किसी बीमारी से मर जाता है, कोई कट कर मर जाता है, कोई किसी तरह से मर जाता है, तो जब न्याय होगा तो वैसे दिखाई देंगे नहीं, क्योंकि खुदा का कलाम बताता है क्या लगड़ा 80 वर्ष का क्रूब बूढ़ा जब पुनरुत्थान होगा, रिजरेक्शन जब होगी उनकी, तो वो कैसा दिखाई देगा? क्या शरीर जो दुर्घटना में जल गया है वो वैसा रहेगा? नहीं, खुदा जो हमें जलाली शरीर देगा, नया शरीर देगा। कैसे? संत पौलुस रसूल लिखते हैं, वो कहते हैं कि जब तक गेहूं का दाना जो है जमीन में गिर करके मरता नहीं है तब तक वो उगता, वो मर जाता है ना। आप देखिए कई बार वो गेहूं का दाना अगर उसको जमीन में गाड़ोगे तो अगर उगने से पहले उसको निकालोगे तो पूरा सड़ा हुआ, जला हुआ, कैसा मतलब उसकी शक्ल जो है, शक्लों में शक्ल जो है वो हो जाता है ना। लेकिन फिर भी खुदा क्या करता है? खुदा क्या करता है? उसको उगाता है और फिर सुंदर सुंदर डालियां जो है उसमें से निकलती है, लहराती है। लोग फोटो खिंचवाते हैं, लोग जो है उसको खाते हैं, पशुओं के चारे के लिए काम आता है। कितना बड़ा काम जो है वो करता है। तो इसी प्रकार इंसान की जिंदगी भी ऐसी है, जब इंसान बैप्टिज्म लेता है तो उसके बाद संसार तौर पर वो दफन हो जाता है, तो फिर वो जिंदा होता है। रिजरेक्शन का मतलब है बैप्टिज्म, जैसे कि दुनियादारी की तरफ से तो खुदा जो है पाप की तरफ से हमारे पाप के लिए वो मर गया, लेकिन खुदा जो है वो अपनी महिमा को लेकर के फिर जिंदा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। फिर वो बाहर निकल गया। इसलिए हम एक दूसरे से इसी प्रकार मिलेंगे। जैसे मैं देख रहा हूँ जॉन साहब, आदिल साहब को मैं देख रहा हूँ, है ना, हर संडे कोई कैसे कपड़े पहन के आते हैं, अच्छी पैंट कमीज पहन के आते हैं। भाई प्रकाश जी को देख रहा हूँ, इधर सिस्टर लोग को देख रहा हूँ। तो क्रिश्चियन आफ्टर डेथ कैसे होंगे? हम जैसे अब हम देख रहे हैं, सिलासी को देख रहा हूँ, वैसे ही हम देखेंगे। देखिए कितना बड़ा खुदा ने हमें कितनी बड़ी वो मतलब आशीष दी है। सारे लोग सोचते हैं, लेकिन ये यीशु मसीह को मानते हैं, उन्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है ना। ये संदीप ऐसे कपड़े पहनता तो वहां पर भी ऐसे ही हमें दिखाई देगा।
जैसे हम हैं वैसे ही दिखाई देंगे। अगर पादरी साहब ऐसे है तो ऐसे बोलता वहां भी आपको दिखाई देता है ना। तो प्रभु का वचन बताता है, पहला कुरिन्थियों उसका 13वां बाब उसकी 12वीं आयत में, जब हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता। आज हम बातें सुनते हैं ना कि पादरी साहब क्या बोल रहे हैं, तो संत पौलुस रसूल जो है अपनी कुरिन्थुस की कलीसिया को, कलीसिया है सोचती थी, तो कलीसिया को समझा रहा, कहता आज तो हमें धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय हम आमने सामने एक दूसरे को देखेंगे। यह समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय जब न्याय होगा तो हम वो पूरा हो जाएगा, तो हम एक दूसरे को पहचानेंगे। एक एग्जांपल जो है मैं आपको देना चाहता हूं, वचन में लिखा है कि हमारे नाम जो है वो भी लिखे होंगे वहां पर। बताइए, हाँ जी, नाम। अब कितने के अलग अलग नाम है, हो सकता किसी का जैसे नाम कोई एक है तो 2-4 लोगों का किसी ने नाम जो है वो रख लिया, है ना। अगर किसी ने सीता रख लिया, 3-4 लोगों ने सीता रख लिया। लेकिन खुदा का कलाम बताता है कि वहां पर हर एक का नाम जो है वो वहां पर मिलेगा मरने के बाद, रिजरेक्शन के बाद। तो जो मसीह में है, और प्रभु के वचन में लिखा है हमारे नाम स्वर्ग में लिखे होंगे और हम उन्हीं नामों से जाने जाएंगे। उदाहरण के तौर पर आप देखिए मूसा, क्योंकि मूसा को पता था मेरा नाम जो है स्वर्ग में लिखा है। एक बार इजरायली लोगों को कहता है कि जब वो गड़बड़ करते हैं तो फिर वो कहते हैं हमें बचा, तो वो प्रेयर करता है तो कहता है हे खुदावंदा मेरी जो प्रजा है इनको बचा ले। खुदा कहता नहीं, वो कहता बचा ले प्रभु, अगर तुम इनको नहीं बचाएगा तो मेरा भी नाम जीवन की पुस्तक में से बताइए। इसका मतलब है कि हर एक का नाम जो है वहां पर दर्ज है। और लूका की इंजील उसका 16वां बाब उसकी 23वें आयत में खुदा के कलाम में लिखा है वो धनवान जो है उसने लाजर को जाकर के वहां पर बचाया। एक गरीब लाजर तो धनी इंसान दोनों मरे, और मरने के बाद गरीब लाजर जो है बाप इब्राहिम की गोद में चला, तो लाजर जो है वो आग में, तो लाजर ने उसका नाम ऐसे पहचानेंगे, नाम लेंगे एक दूसरे का। उसने कहा कि लाजर को भेज मेरी जीभ का ताव ठंडा करे। तो क्रिश्चियन जो है वो मरने के बाद कहां जाते हैं, यह बाइबल में बताया गया है कि प्रभु जो है उनके लिए प्रावधान जो है वो कर रखा है कि किस प्रकार सिस्टम जो है मसीह लोगों का है। इसलिए पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लोग जो है खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह जो है वो जिंदा खुदा है। हालेलुया, वो जिंदा परमेश्वर है। इसलिए खुदा के ऊपर विश्वास रखना, प्रभु के ऊपर विश्वास रखना बहुत ही जरूरी है। रिजरेक्शन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, पुनरुत्थान के बाद जो हमारा शरीर है वो बिल्कुल नया हो है। और मेरे अजीजों, प्रभु का वचन बताता है कि शिष्यों ने पुनरुत्थान के बाद यीशु को पहचान लिया। देखिए, पुनरुत्थान के बाद हम पहचानेंगे यीशु मसीह के चेले जो थे उन्होंने पहचान लिया प्रभु यीशु मसीह को, कहते हैं ये प्रभु है ना। क्योंकि दरवाजा बंद था, सब छुप के बैठे थे, दुआ कर रहे थे। यीशु मसीह जिंदा हो गए और यीशु मसीह आए, बिना दरवाजा खोले ही अंदर हो गए, भूत आ गया, है ना, क्या हो गया। लेकिन यीशु मसीह ने कहा डरो ना, क्योंकि मैं तुम्हें शांति देने के लिए आया, मैं तुम्हें आशीष देने के लिए आया हूं। इसलिए मेरे अजीजों, खुदा का कलाम, प्रभु का वचन जो है हमें बताता है, पहला कुरिन्थियों उसका 15वां बाब उसकी 3री, 4थी और 5वीं आयत में खुदा के कलाम में लिखा है, संत पौलुस रसूल जो है वो इस प्रकार कहते हैं कि इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची है। कौन सी बात पहुंची संत पौलुस रसूल के पास? क्या पहुंची? पवित्र शास्त्र के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और 30 दिन मुर्दों में से हालेलुया, हालेलुया। संत पौलुस रसूल के पास बात पहुंची और उसने अपनी कलीसिया को
बता दी। आज हमारे पास बात पहुंची, हम दूसरों को बताएं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है वो जिंदा है। हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों, खुदा का कलाम बताता है 1 कुरिन्थियोस उसका 15वां बाब उसकी 20वीं आयत में, परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा। अगर प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से नहीं जी उठा तो हमारा बपतिस्मा लेना बेकार है, हम बिलीव नहीं करते, हमारा दुआ करना बेकार है, हमारे गीत गाने बेकार है। इसलिए हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया, हालेलुया। और बहुत से लोग जिन्होंने यीशु के जो शरीर है उसके पुनरुत्थान की, रिजरेक्शन की गवाही दी। सबसे पहले फरिश्ते जो है उन्होंने बहनों को बताया, जब ढूंढ रही थी उन्होंने गवाही दी, उन्होंने कहा कि भाई जो जिंदा है उनको मुर्दों में क्यों, वो तो जिंदा हो गया, वो तो चला गया। इसलिए खुदा का कलाम बताता है कि विश्वास करना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह की जिंदगी में सबसे बड़ी चीज आपको पता क्या थी? प्रेयर। विश्वास थे प्रेयर, प्रेयर देनी सी बहुत जरूरी थी। वो प्रेयर बहुत ज्यादा करते थे। और बाइबल में आप देखिए सबसे ज्यादा प्रेयर के ऊपर कंसंट्रेट जो है वो प्रभु यीशु मसीह है। सबसे ज्यादा 40 से बढ़ जाएगा तो प्रेयर ही करते रहे। वहां पर कोई फंक्शन तो नहीं होता था जगह में, प्रेयर करते थे। आज हम चर्च में आते हैं तो जब हमारे हृदय में एक आवाज आती है तभी ऑल्टर में आते हैं तो कहते हैं कि पादी साहब क्या करो, प्रेयर करो। मुझे पता है कि आप लोग बहुत प्रेयर करते हो, जो अपनी भेड़ों को चरवाहा जानता है ना। हो सकता है मुझसे भी ज्यादा आप लोग दुआ करते हो, लेकिन जो लोग दुआ करते हैं वो पहचाने जाते, पता। इसलिए प्रेयर जो है वो बहुत जरूरी है। और यीशु मसीह यही कह करके गए थे कि यरूशलेम में ठहरे रहो, है ना, प्रेयर करो। जब स्वर्गारोहण हुआ था तो उसने कहा था 40 दिन साथ रह करके चलोगे कि तुम दुआ करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना के द्वारा तुम्हें सामर्थ्य मिलोगी और वो सामर्थ्य जब पाओगे तुम दुनिया के बने बने तक मेरे गवाह होगे। हालेलुया। यीशु सबसे पहले किसको मिला? मरियम मगदलीनी पर प्रकट हुआ। यूहन्ना की इंजील उसका 20वां बाब उसकी 17 आयत में आप पढ़ सकते हो। यीशु प्रभु यीशु मसीह बहुत सी औरतों के ऊपर प्रकट हुआ। मत्ती की इंजील उसका 28वां बाब उसकी 9 आयत में आप पढ़ सकते हो। ये प्रभु यीशु मसीह पतरस पर प्रकट हुआ। मरकुस की इंजील उसका 16वां बाब उसमें आप पढ़ सकते हो। लूका की इंजील उसका 24वां अध्याय जो है आप पढ़ सकते हो। शमौन के मार्ग पर शिष्यों पर प्रभु यीशु मसीह प्रकट हुआ, दर्शन दिए। लूका की इंजील उसका 24वां अध्याय। 11 शिष्यों पर प्रभु यीशु मसीह प्रकट हुआ। प्रेरितों के काम उसका पहला बाब उसकी 23 और 26वां आयत तक आप पढ़ सकते हो। मेरे अजीजों, आज हमारे ऊपर भी प्रभु यीशु मसीह प्रकट हुआ। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के साथ खाया पिया रहे, लेकिन वचन में लिखा धन्य है वो जो बिना देखे मुझ पर विश्वास करते। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हम बिलीव करते हैं। क्रिश्चियनिटी जो एक अनुभव है, क्रिश्चियनिटी जो है कि एहसास है। अगर हम कर ले तो 100% के, अगर नहीं करें तो खोटा शिका। ये बिल्कुल सच है। क्रिश्चियनिटी जो है उसको अनुभव कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। देखिए कुछ लोग दुआ करने के लिए आगे आ जाते हैं ना, तो जब दुआ करने के लिए आगे जाते हैं वो क्यों इमोशनल हो जाते हैं? हाँ जी, इमोशनल इसलिए हो जाते हैं कि वो अपने आप को खुदा के सामने दीन करते हैं। ना वो कोशिश करते हैं कि मैं दीन हो जाऊं, मैं नम्र हो जाऊं, और खुदा उनकी सुन भी लेता है। इसलिए परमेश्वर का पवित्र पाक वचन बताता है कि आज हम प्रभु के सामने दीन हो जाएं, आज हम नम्र हो जाएं। रिजरेक्शन की जो आशा है वो हमारे जीवन में होनी चाहिए।
प्रभु यीशु मसीह जिंदा हो गए, कभी हमने सोचा कि हम भी जिंदा होंगे? है जी? यीशु मसीह का सुन सुन के हम कहानी जो है उसको अपने हृदय में, अरे भाई हमने भी मरना है, हमने मरना है। और मरने के बाद आप सोचिए, जैसे प्रभु यीशु मसीह जिंदा हुआ, हम भी कब्रों में से निकलेंगे और खुदावंद स्वर्गदूतों के साथ बड़े बड़े जो व्हाइट घोड़े लेकर के, एक रथों के साथ, एक फौज के साथ बड़ी शान और शौकत से प्रभु यीशु मसीह आएगा और अपने लोगों को साथ लेकर के जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे प्रभु यीशु मसीह लेके जाएगा, मजूसी नहीं, उल्लास होगा, तुरी फूकी जाएगी, है ना? जैसे शादी में बैंड बाजा बजता है ऐसे, क्योंकि वो राजों का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। वैसे हम बजा नहीं सकते, वैसे बाजे हम नहीं बजा सकते, वैसी तुरी हम नहीं फूक सकते, वो इलाही होगा सब कुछ। और जहां पर आप जाओगे वहां पर क्या होगा? यहाँ पर तो बैठ विषय है, वहां पर सोने की थालियां, सोने की कौलियां। आज तो सोने की शाप डालने के लिए भी कई बार बड़ा कुछ सोचना पड़ता ना, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं तुम्हें सोने की नगरी में ले जाऊंगा। हालेलुया। 12 दरवाजे होंगे और बड़े बड़े कीमती पत्थर जो हो वहां पर लगे होंगे। उसके बारे में आप निधन कीजिए सोच के। काम कुछ नहीं है, बस अपने आप को सीधा करके रखो खुदा के सामने, उसके अलावा और कुछ नहीं है। खाओ पियो, सब कुछ खुदा दे रहा, बरकतें दे रहा, आशीषें दे रहा, लेकिन खुदा के सामने झुकिए। इसलिए मेरे अजीजों, खुदा कहता है कि पुनरुत्थान की आशा जो है वो हमारी जिंदगी में होनी चाहिए। हमारा संपूर्ण विश्वास रिजरेक्शन पर होना, टिका हुआ होना चाहिए। आजकल रिजरेक्शन के बारे में सिर्फ साल में एक बार ही पास्टर प्रीच करते हैं, बाकी सारा आज तुम्हें आशीष मिल रही है, आज तुम्हें ये मिल रहा, वो मिल रहा। प्रभु के वचन में लिखा है खुदा के धर्म और राज की खोज करो, सब चीजें तुम्हें वो तो मिलनी है, वो तो मिलनी है। लेकिन जो हमारी आत्मिक जिंदगी है, इसमें चक्कर लगाएगा, है ना? उड़ करके हम जाएंगे, अब एरोप्लेन पे जाते इतना पैसा लगता है, लेकिन खुदा के पास जाएंगे तो परिंदों की तरह उड़ करके, हालेलुया, ऐसे उड़ करके कितना सुंदर उस समय माहौल होगा। देखिए कितना अच्छा, मतलब है कि होगा कि ना भूख होगी, ना प्यास होगी, ना कुछ होगा, है ना? ना जहाज में तेल खत्म होगा, है ना? प्रभु यीशु मसीह के जहाज के ऊपर चढ़ जाएंगे और प्रभु यीशु मसीह हमें वहां ले जाएगा। मैं बात कर रहा हूं द क्रिश्चियन आफ्टर डेथ, है ना? आप समझिए, जो विषय होता है उस पर कंसंट्रेट कीजिए। जो मैं बता रहा हूं वो उसको आप समझिए कि अपना जीवन जो है इस तरह से हम बनाए कि कल को ऐसा ना हो कि हमारी शीट वहां पर बुकिंग करानी जरूरी है। बुकिंग कराने का एक ही तरीका है, तौबा करो, बपतिस्मा लो और प्रभु भोज में शामिल हो, दुआओं में शामिल हो, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को पाओ और रूपा की मोहर जिसके ऊपर होगी वही खुदा के साथ जाएंगे, दूसरे नीचे ही रह जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यदि मसीह नहीं मरा तो मृतकों में से उसे नहीं जलाया। हालेलुया। इसलिए हमारा विश्वास व्यर्थ है अगर हम विश्वास नहीं करते कि प्रभु यीशु मसीह जिंदा नहीं हुआ। हम अपने पापों में ही मर जाएंगे अगर हम नहीं विश्वास करते कि यीशु मसीह जिंदा नहीं हुआ। वे सब जो मर गए हैं वो फिर नाश हुए, लेकिन मेरे अजीजों जो मर गए थे नूह के जमाने में, जब दूसरे लोग जितने मर गए थे, प्रभु यीशु मसीह जब मुर्दों में से जिंदा हुआ वो लोग भी कब्रों में से निकल आए। हालेलुया। क्योंकि उनको एक मौका खुदा ने और दिया, एक मौका, क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को थोड़ी देखा है। और बहुत से लोग जिंदा हुए और यरूशलेम को जाते देखे। इसलिए मेरे अजीजों, मसीह मृतकों में से जी उठा है और हम भी जिंदा खुदा की आराधना करें और परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखें। मसीह पहला फल है जो जिंदा मुर्दों में से जिंदा हुए। मसीह जो है वो सबसे
पहला फल है। पहला कुरिन्थियों उसका 15वां बाब उसकी 20वीं आयत में आप पढ़ सकते हो। मत्ती की इंजील उसका 27वां अध्याय उसकी 52 में अगर पढ़ोगे 2-3 में, तो प्रभु के वचन में लिखा, और कब्रें खुल गई और सोए हुए पवित्र लोगों की बहुत जो लोथें जी उठी, और उसके जी उठने के बाद में कब्रों में से निकल करके पवित्र नगरी को गए और बहुतों को दिखाई। हालेलुया, हालेलुया। आज प्रभु यीशु मसीह जो है वो हमारे सर पर हाथ रखता है, हम पर अपनी कृपा करता है। मैं जल्दी इसको खत्म करूंगा। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए मरा, खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए जिंदा हुआ, और वो तो जिंदा पहले ही जिंदा खुदा, लेकिन इंसान होने के नाते जैसे इंसान मरता है वैसे वो भी उन्होंने अपनी जान दी, और उसके बाद वो जिंदा हुआ। जिंदा होने के बाद उसने क्या करा? खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए स्वर्ग में जाकर के स्वर्ग को खोल दिया। हालेलुया, हालेलुया। वो स्वर्ग में गया, कहता है जहां मैं रहूंगा वहां तुम भी। यूहन्ना की इंजील उसके 14वें बाब में लिखा है, मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार। तो वो हमारे लिए जगह तैयार कर रहा है जी। हम क्या कर रहे हैं? हमें मतलब आके थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, है ना। खुदा कहता है कि अभी समय है, तौबा कर लो, प्रभु के पास आओ, नहीं तो आखिर में मैं फिर दरवाजा बंद कर लूं। अब मौका है तो परमेश्वर के सामने आओ। इसलिए रिजरेक्शन जो है वो उसके ऊपर हमें हमेशा गौर करना चाहिए कि मरने के बाद जो है वो कृष्ण लोग कहाँ जाएंगे। क्योंकि मरने की बात जब हम करते हैं तो पीछे कोरोना में आप देखिए कितने लोग मर गए। जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, सब नई होगी। नए सिरे से हम अपना जीवन व्यतीत करें, और ये दिन जो है हमारे लिए हमें एक और मौका देता है कि हम अपने आप को खुदा के सामने समर्पित करें। दुआ। खुदावंद हमारे दयालु पिता, प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि आप परमकारी पिता हैं, दयावान परमेश्वर हैं। आपकी दया, आपकी कृपा खुदावंद बहुत बड़ी है। दुआ करते हैं प्रभु अपनी पूरी कॉन्फ्रेंस के लिए, बिशप साहब के लिए, मैडम के लिए, इस कलीसिया के लिए, जो वीडियो को सुनते हैं उन सब के लिए प्रभु जी अपनी दया के द्वारा, अपनी कृपा के द्वारा खुदावंद सबको संभाल करके रखे, सब पर अपनी दया, अपनी कृपा करें। और आज का जो वचन खुदावंद दिया गया है रिजरेक्शन के बारे में, प्रभु पिता परमेश्वर जी हर एक इंसान इस चीज को समझे और अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित करे, ताकि खुदावंद हम भी उसी तरह जिस प्रकार वचन में लिखा है प्रभु के साथ उल्लास के साथ वहां पर जाए और प्रभु की महिमा को देखें। और सचमुच प्रभु पिता परमेश्वर जी आप हमेशा अपने लोगों को आज भी शिथिल हुए हाथों से खुदावंद बुलाते हैं कि मेरे पास आओ। हम प्रभु जी आपके पास आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं और आपकी शुक्रगुजारी करते हैं। हमारी कलीसिया को ब्लेस करें, बरकत दें और हर मुश्किल से, हर परेशानी से बचाएं, इनके जीवनों में काम करें, दुगनी बरकत में भागी बनाएं, यीशु के नाम से आमीन।